चलिए रुक करेंगे दिल्ली का, जहां पर दिल्ली एनसीआर के लोगों को महंगाई का झटका लगा है। सीएनजी पीएनजी की कीमतों में फिर हुआ है इजाफा। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दामों में वृद्धि की। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी 70 पैसे प्रति किलोग्राम महंगी हुई है। दिल्ली में सीएनजी की नई कीमतें 43.40 kg हुई है। इस वक्त की अहम और बड़ी जानकारी, दिल्ली के लोगों को एक बार फिर से महंगाई का झटका झेलना पड़ा। दिल्ली में सीएनजी की नई कीमतें 43.40 किलोग्राम हुई। दिल्ली एनसीआर के लोगों को महंगाई का झटका एक बार फिर लगा। सीएनजी पीएनजी की कीमतों में फिर हुआ इजाफा। आपको बता दें कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दामों में वृद्धि की है और दिल्ली एनसीआर में सीएनजी 70 पैसे प्रति किलोग्राम महंगी हो गई है। दिल्ली में सीएनजी की नई कीमतें अब 43.40 kg हुई। तो लगातार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम और सब्जियों के बढ़ते दाम से जनता वैसे ही बेहाल है और एक बार फिर महंगाई का झटका अब दिल्ली एनसीआर की जनता को झेलना पड़ रहा है। यश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। यश, लगातार महंगाई बढ़ रही है, चाहे हम पेट्रोल डीजल की बात करें, सब्जियों की बात करें, फलों की बात करें, अब सीएनजी पीएनजी की कीमतों में भी इजाफा हुआ। बिल्कुल मोनिका, देखिए लगातार लोगों पर जो है महंगाई की मार तो पड़ ही रही थी, ऐसे में अब डबल मार जो है महंगाई की पड़ रही है। पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के बाद अब सीएनजी और पीएनजी के भाव जो है वो भी पूरे देश भर में बढ़े हैं। ऐसे में सीएनजी के रेट बढ़ने से जो लोग हैं वो काफी ज्यादा निराश हैं, क्योंकि देखिए एक तरफ डीजल और पेट्रोल से गाड़ी ज्यादा निराश है, क्योंकि देखिए एक तरफ डीजल और पेट्रोल से गाड़ी चलती है तो कहीं ऐसे जो ऑटो ड्राइवर हैं, कैब ड्राइवर हैं, उनके लिए ज़्यादातर मुसीबत की खबर है अगर सीएनजी और पीएनजी के भाव बढ़ते हैं तो। और ऐसे में आज दिल्ली में देखिए 6 बजे से कीमतें जो है लागू होती है, तो आज 2 मार्च से जो सीएनजी के भाव है उसमें इजाफा हुआ है। सीएनजी अब 70 पैसे महंगी हुई है और वहीं पीएनजी जो है वो 91 रुपये महंगी हुई है। तो ऐसे में अब दिल्ली में भी 43.40 रुपये जो है सीएनजी का भाव हो गया है और पीएनजी का भी भाव जो है वो 28 रुपये और 40-41 पैसे समथिंग हो गया है। तो कहीं ना कहीं मोनिका, साफ तौर पर अब डबल मार जो है महंगाई के लोगों को झेलनी पड़ रही है। पहले कोरोना काल चला, उसके बाद कई ज़्यादा तकलीफें आई, बजट आया, कहीं ना कहीं सरकार कह रही थी कि बजट जो है वो कोरोना से उभारने वाला है और ऐसे में अब इंद्रप्रस्थ प्राइवेट लिमिटेड ने भी अपने सीएनजी के भाव बढ़ा दिए हैं, ट्वीट करके जानकारी दी है। तो कहीं ना कहीं बेहद दुखद और बेहद निराशाजनक जो है लोगों के लिए खबर है। बिल्कुल मोनिका, बिल्कुल। और क्योंकि आप फील्ड पर है यश, लोगों से आपने प्रतिक्रियाएं भी ली होंगी। वो तमाम लोग, पहले पेट्रोल डीजल जो लोग गाड़ी में भरवाते थे वो परेशान थे, अब सीएनजी पीएनजी वाले भी यहाँ पर दुखी नजर आ रहे हैं। तो किस तरह की प्रतिक्रिया लोगों से मिल रही है? देखिए मोनिका, अभी इस वक्त हम इंद्रप्रस्थ के और सीधे अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर खासी क्या कुछ दिक्कतें आती हैं, भले ही 70 पैसे भी अगर भाव बढ़ता है तो। सर, जैसे सीएनजी के भाव बढ़े हैं, आज 70 पैसे फिर महंगी हुई है, कितना फर्क पड़ेगा? क्योंकि पेट्रोल डीजल और अब सीएनजी। सर फर्क तो काफ़ी पड़ेगा इससे, काफ़ी फर्क पड़ेगा सर इससे, क्योंकि कमाई वमाई है भी नहीं और फिर रेट भी बढ़ते जा रहे हैं, तो दिक्कत है, काफ़ी दिक्कतें आएगी इससे। मतलब परेशानी बढ़ रही है क्योंकि देखिए सभी चीज़ों के भाव बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ कटौती आपको करनी पड़ती है? क्योंकि देखिए आप ऑटो चलाते हैं तो हिसाब से बजट तो आपका हिलता होगा। जी बहुत हिलता है इससे, क्योंकि अगर तेल पेट्रोल सीएनजी सब का रेट बढ़ेगा तो ये सब महंगाई तो बढ़ेगी ऑटोमेटिक सब चीज़, क्योंकि इसी सब पे निर्भर है। तो उम्मीद है सरकार से कि कम करे। जी बिल्कुल, कम करनी चाहिए। तो आप मोनिका, आप भी सुन सकती हैं साफ साफ कि जितने भी ऑटो चालक हैं वो भी साफ तौर पर कह रहे हैं, क्योंकि आमदनी अभी फिलहाल कम हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए तकलीफें जो है, भले ही वो 70 पैसे बढ़े, 40 पैसे बढ़े, 25 पैसे ही क्यों ना बढ़े, लोगों की जेब पे से फर्क पड़ता है मोनिका। बिल्कुल। और महत्वपूर्ण बात यह है यश कि जो महंगाई बढ़ रही है वो जो बेसिक नीड्स है लोगों की, जो रोजमर्रा में काम आती है, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो, सीएनजी पीएनजी हो या फिर सब्जी फल हो, तमाम चीजें महंगी हो रही है। तो ऐसे में जनता जाए तो जाए कहाँ? क्योंकि कोरोना काल के दौरान जो लोगों ने असहनीय पीड़ा झेली है, अपनी नौकरियां उन्होंने खोई हैं, अपनों को खोया है, ऐसे में इस बीच अब कहीं ना कहीं ये जो चारों तरफ से चौतरफा मार महंगाई की पड़ रही है, इसको कैसे झेलेगा आम आदमी?
बिल्कुल मोनिका, सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही बना है कि आखिरकार इतनी महंगाई की मार जो लोगों पर पड़ रही है, आम जनता पर पड़ रही है, आखिर उस पर मरहम कैसे लगाया जाए। क्योंकि लगातार डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं। एक तरफ लोग कहीं ना कहीं सोच रहे थे, क्योंकि देखिए ये मूलभूत चीज़ें हैं, ये खर्चा ऐसा है मोनिका कि जो लोगों को करना है तो वो करना ही है। और इसके चलते कहीं ना कहीं अब सरकार को चिंता लेना होगा, सरकार को इस पे जो है विचार विमर्श करना होगा और कहीं ना कहीं लोगों को राहत देनी पड़ेगी। क्योंकि कोरोना काल गया, उसमें लोगों की नौकरियां गई, कई लोगों के काम धंधे बंद हो गए, जिन्होंने नया धंधा खोला था उनके धंधे बंद हो गए। तो ऐसे में लोगों के पास पैसा नहीं है और इस समय पे अगर 70 पैसे बढ़ता है या पेट्रोल 25 पैसे बढ़ता है, डीजल जो है वो 40 पैसे बढ़ता है, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना जो है वो आम लोगों को करना पड़ रहा है। और यही वजह है मोनिका कि जो बजट आया है फरवरी में, 1 फरवरी को जो बजट आया है 2021 का, तो उसमें कहीं ना कहीं उम्मीद थी लोगों को कि इन सब चीज़ों पर, क्योंकि लगातार जो लोग हैं वो ज़्यादातर देखते हैं कि पेट्रोल और डीजल के भाव कम हो, सीएनजी के दाम कम हो, एलपीजी के दाम कम हो, ताकि हमारे घर में चूल्हा भी जले और जो लोग हैं वो अपने काम पर भी जा पाएँ। लेकिन ऐसे में अगर चौतरफा मार पड़ रही है तो फिर तो लोगों के पास कोई उपाय नहीं बचता है मोनिका। कहीं ना कहीं सरकार को इस पे विचार विमर्श करके बिल्कुल यश, क्योंकि हर जगह आम जनता को सोचना पड़ रहा है, लोगों को राहत देनी बिल्कुल पड़ेगी मोनिका। बिल्कुल थाली पर असर पड़ा है इस महंगाई का, चाहे हम फल सब्जियों की बात करें या फिर गैस सिलेंडर की अगर हम बात करते हैं तो वो उसकी कीमत कैसे 100 को पार कर चुकी है। तो ऐसे में तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि जो खर्चा है वो करना ही पड़ेगा। बहुत जरूरी हो जाता है कि जनता को यहाँ पर राहत दी जाए और सोचा जाए, इस पर मंथन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनता इससे त्रस्त होती हुई नजर आ रही है अब इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, जनता बिल्कुल पूरी तरीके से त्रस्त है और जनता जो है वो खुद ही जो है अपना दर्द जो है वो बता पाएगी। इसलिए बात करते हैं कि सर, जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं लगातार, आप भी ऑटो चलाते हैं और सीएनजी की ज़रूरत आपको पड़ती है, कितना नुकसान उठाना पड़ता है अगर 70 पैसे भाव बढ़ता है? 70 पैसे बढ़ जाएगा तो सब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हमारी तो आंगत ही खराब हो जाएगी। अभी 200-300 रुपये कमा के जाते मेरे बच्चों को, फिर क्या करेंगे बताओ, कुछ नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा आंगत टाइट हो जाएगी। मतलब परिवार का भी पेट भरने में फिर दिक्कत आती है, आंगत ही खराब हो जाएगी। परिवार कहाँ से, 300 रुपये गाड़ी की दिहाड़ी है, 150 गैस का हो जाएगा, 200, फिर खाएंगे कहाँ से, कमाएंगे कहाँ से, फिर देंगे ही छोड़ देंगे वो क्या। आप सुन रही हैं मोनिका कि अगर बढ़ती महंगाई होगी तो कहीं ना कहीं इंसान को अपना जीना जो है वो छोड़ना पड़ेगा। तो ये साफ तौर पर जो आप कह रही थी कि जनता जो है वो काफी ज्यादा त्रस्त है मोनिका। बिल्कुल, और ये नजर भी आ रहा है, लोगों की पीड़ा जो है उनकी बातों से झलक रही है यश कहीं ना कहीं। शुक्रिया आपका यश, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और दिखाने के लिए कि लोगों की पीड़ा क्या है, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है, चाहे वो खाना हो, पीना हो, चलना हो, हर चीज यहाँ पर बेसिक नीड्स जो है वो महंगी होती हुई नजर आ रही है, जिससे कि चौतरफा लोगों पर महंगाई की मार पड़ती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया आपका यश, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।